अब आप ये मत कह दीजिएगा कि यह आपका आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला तब नहीं था जब आपके पिता पाकिस्तान से लड़ रहे थे। तब तो आप लोगों को भारत की सहायता लेने में कोई झिझक नहीं हुई। तो आज आप इसे आंतरिक मामला बताकर हिंदुओं के उत्पीड़न में सहायक मत बनिए। नमस्कार मित्रों, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश में कुरान के तथाकथित अपमान की घटना एक षड्यंत्र थी। दुर्गा पूजा में हनुमान जी की प्रतिमा पर कुरान रखने वाले का नाम अब सामने आ चुका है। उसका नाम इकबाल हुसैन बताया गया है। अब तो वहाँ के गृह मंत्री ने भी मान लिया है कि दुर्गा पंडालों पर हमले पूर्व नियोजित थे। मतलब ये कि हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए एक बहाना गढ़ा गया। बांग्लादेश के 33 जिलों में 335 मंदिरों पर हमले हुए हैं। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। मंदिरों से न केवल सभी चीजें लूट ली गईं, बल्कि मूर्तियों का भी ध्वंस किया गया। हिंदुओं के लगभग 1800 प्रतिष्ठानों या दुकानों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में हत्याएं और बलात्कार हुए। और यह सब वहां तब से चल रहा है जब बांग्लादेश नहीं बना था, जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। इस्लाम के यहाँ आने के साथ ही अत्याचारों और उत्पीड़नों का यह दौर शुरू हो गया। अरे, मैं पूछता हूँ, डर के साये में जी रहे वहां के हिंदुओं की हिम्मत है कि कुरान का अपमान करने की सोचे भी? क्या वे नहीं जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा? एक हम हैं जो वहां के सपोलों को पाल रहे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कुछ नेताओं की गद्दारी का फल करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। अमेरिका की तुलसी गेबार्ड बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से जिहादी शक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। लेकिन भारत में एक राजनीतिक दल के मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वीडियो जारी करके न केवल इन हमलों को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं को भविष्य में और भी भीषण परिणाम के लिए तैयार रहने की धमकी दे रहे हैं। उधर शेख हसीना है कि उनसे कुछ करते नहीं बन रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैडम प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, आपके पिता की भी जान ऐसे ही कट्टरपंथियों ने ली थी। ऐसे ही कट्टरपंथ के कारण आपके पिता की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद आपको कोई संदेश ग्रहण करना चाहिए था। और यदि आप बांग्लादेश की शांति व्यवस्था को लेकर सचमुच चिंतित हैं, गंभीर हैं और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं, लेकिन अपने आप को इतना समर्थ व शक्तिशाली नहीं पाती कि इन कट्टरपंथियों से निपट सकें, तो आपको भारत से सहायता की अपील करनी चाहिए। अब यह मत कह दीजिएगा कि यह आपका आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला तब नहीं था जब आपके पिता पाकिस्तान से लड़ रहे थे। तब भारत हाथ न डालता तो शेख मुजीबुर रहमान का क्या हाल होता, और बांग्लादेश का तो खैर अस्तित्व ही न होता, इसका जन्म ही न हो पाता। आज नक्शे पर ही बांग्लादेश न होता। और पता नहीं आपके साथ भी पाकिस्तान क्या करता। लेकिन तब तो आप लोगों को भारत की सहायता लेने में कोई झिझक नहीं हुई। तो आज आप इसे आंतरिक मामला बताकर हिंदुओं के उत्पीड़न में क्यों सहायक बनना चाह रही हैं? ध्यान रहे, ये कट्टरपंथी जमातें आपके लिए भी खतरा हैं। आप सांप पालें और सोचें कि वे आपको नहीं डसेंगे, तो ऐसी समझ को क्या ही कहें। और हाँ, यह भी समझ लीजिए कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगी तो दुनिया भर के हिंदू भी बैठ जाएंगे। ऐसा न समझे। अब वो दौर गुजर गया जब हिंदू हिंदुओं के उत्पीड़न के मूक दर्शक हुआ करते थे। अब हिंदू चुप नहीं बैठते हैं, यह आपने भी देखा होगा। यह भी ध्यान रहे कि कट्टरपंथी और उन्मादी विचारधारा
तथा भारत के प्रति असीम घृणा व शत्रुता के कारण पाकिस्तान आज एक बार फिर टूट की कगार पर है। उसकी जो दुर्दशा हो रही है, उसके अर्थव्यवस्था का जो हाल है, दुनिया में उसकी जो रेपुटेशन है, ये सब आपसे छुपी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश भी उसी मुकाम पर पहुंच जाए।